अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आप लोगों के लिए मैं उर्दू स्टूडेंट के लिए एसआईएल हिंदी एनएलएच आप लोग से आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है। सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो जीत की यकीन पर। कितना ईजी है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका हामिद ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, खंजरी लिया था सम्मी ने। 4 नंबर क्वेश्चन, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? तो सम्मान में सर झुकाना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए जन कर्मशील लोगों की बात कही जाती है जो सभ्य संस्कृति का निर्माण करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोधा था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते थे? तो पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते थे, यानी उनकी अपनी बहू को। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचिता आपका राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी के लिए वहां जो है पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 फुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 20 फुट। उसके बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, पत्थर का जो है अंत स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रव्य होकर बहने लगता तो संसार से जो है कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी जो है का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है आप लोगों को बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी हुंडरू का जलप्रपात से लिया गया है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है, यानी सुगंध खत्म हो जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंग को कपूर के साथ रखने पर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो आपका पंचानंद चौधरी जो है ब्राह्मण टोले के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखें 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, साध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साध्य शब्द का अर्थ क्या होता है आप लोगों को इसका जवाब देना है। इसका जवाब जो भी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, लक्ष्य बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामो, मन कांचे नाचे विरथा सांचे रांचे। ठीक है, रामू यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? सवाल नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहारी के दोहे की है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में कि भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरचन की। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में कि ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मंझली भाभी। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग पहले बताना। यहाँ पे गरीबों की भलाई के लिए जो है बच्चे किससे ईश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी? यहाँ पे आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने कहा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली? तो आपका क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा, मैदान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, यह वरदान किसका है? यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईर्ष्या का वरदान है। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? बड़ी बेटी का नाम है निंदा। 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के पतन का कारण क्या होता है? तो मनुष्य के पतन का कारण है आलस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की और भागे किसका जो है कथन है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीच से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीच से। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई। ठीक है, धोई रे। उसके बाद देखिए किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर के पद की पंक्ति है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीदी बैठी रही। उसके बाद देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है,
सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? यहाँ पे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन, पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ पीपल पेड़ के जो है कोटरों में किनके घर हैं? यहाँ पे आपका कोटरों में किनके घर हैं? तो आपका पंछी और गिलहरी के घर हैं। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि संध्या को अब दिन जाता है, ढल सूरज चलते हैं, उसके बाद अस्ताचल कर मैं समेट किरणें उज्जवल किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीपल की यह पंक्ति लिया गया, पीपल से यह पंक्ति लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते हैं? यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मिल जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंख किस रंग का था? यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग का था। उसके बाद देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, खेमा के माता पिता ने आप अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया था? यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरीबों के कारण बेच दिया, गरीबी के कारण जो है बेच दिया था। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्दों में से पूरा करें। कविता गंदे कटे पिटे, ठीक है, अब इसको पूरा करना है हम लोगों को। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापिका बनना चाहती है गुड़िया पढ़ लिख कर। 35 नंबर क्वेश्चन है, जैनब खानम किसकी पोती है? 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहम्मद क्या हो जाएगा? मोहम्मद अब्दुल रहमान की जो है ये बेटी है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे? आपका 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट पार्टी के। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी की रानी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मी को परास्त करने झांसी पहुंचा? 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाकर। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चौहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की पहले कोशिश करना। यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 रुपये। उसके बाद देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, एहतियात शब्द का क्या अर्थ होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को पहले जवाब देना है 40 नंबर क्वेश्चन का। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने 40 नंबर है ना, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें, 40 नंबर कहाँ चले गया? चलो हाँ पे पूछ रखा है कि एहतियात शब्द का क्या अर्थ होता है? समूह, मोहक, बेहाल, उसके बाद सावधानी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सावधानी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन दीदी का कैसा बीता? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग बताने की कोशिश करना। 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी उदासी में बीता। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झड़ती है? 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? निर्झरनी झड़ती है, ठीक है। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कल रात से है मलेरिया। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधित भोजन कराया जाता था? यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परहंस जी और विवेकानंद जी की। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि रीत से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाली बंधुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बंगाली बंधुआ का। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका किसने कहा? 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेमा ने कहा। 47 नंबर क्वेश्चन, खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा? 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखक नहीं पहुंचा था। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, महज स्मृति के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उदाहरण है? 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी निष्क्रिय व्यक्ति, क्या हो जाएगा? निष्क्रिय व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माताजी का क्या नाम था? अब बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांति देवी नाम था। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के
के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बार बने थे। उसके बाद 51 नंबर सवाल है, राह भटके हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की जो है सुनहरी किरणें किसे छुएंगी? 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगल के पत्तों को छुएंगे। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, नैने दो जल भरी पूछत कुशल हरी। उसके बाद यह जो है पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है? ठीक है, यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुदामा चरित्र से लिया गया है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खुशबू रचते हैं हाथ। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सगुन भक्ति धारा कहते हैं। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहिए किस कविता की पंक्ति है? 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहारी के दोहे। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, छौ का उच्चारण स्थान क्या है? आपका 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग पहले बताने की कोशिश करना। यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपसर्ग उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, मंगलवार शब्द में संज्ञा है? 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, ज्येष्ठ शब्द है? यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी तत्सम हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण कारक का उदाहरण है। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है? 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? आपका लड़के ने पुस्तक पढ़ी, आपका क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे पढ़ी, ठीक है, वर्तमान काल हो गया। उसके बाद देखिएगा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं? यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शब्द कहते हैं। उसके बाद देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, पगड़ी शब्द है? 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज हो जाएगा पगड़ी शब्द। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं? 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूर शब्द कहते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पे, निरोग शब्द में उपसर्ग है? 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नीर हो जाएगा। उसके बाद देखें 70 नंबर क्वेश्चन, श्री सर्वनीय शब्द में प्रत्यय है? यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विशेषण है? 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुरागी हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु समास है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा किस पदबंध का उदाहरण है? यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल वाक्य कहते हैं। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपकी कुशलता चाहता हूं, ठीक है, आपकी क्या चाहता हूं? कुशलता चाहता हूं। उसके बाद देखेंगे क्या है कि अल्पायु शब्द का विलोम है? 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है? 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? दुराग्रह। उसके बाद देखेंगे 79, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है? 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाने का यत्न करना। उसके बाद देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता लोक्ति का अर्थ क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेला आदमी क्या हो जाएगा? लाचार होता है। उसके बाद देखें 81 नंबर क्वेश्चन का है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है? यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चीर है। उसके बाद भौ का उच्चारण स्थान है? अब बताइए 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 होते हैं।
उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अति प्लस उत्तम हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाणी हो जाएगा अशुद्ध शब्द। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, सर्दी शब्द में संज्ञा है। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, घटना शब्द में कौन सा लिंग है। 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने काठ शब्द है, यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, मैंने मोहन को बुलाया, किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कर्म कारक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आपका 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाशया हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताना पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो भी बता रखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, यह पुस्तक किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। आपका क्या हो जाएगा, 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है, वह खाता है किस काल का उदाहरण है। आपका खाता है वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी वर्तमान काल से मुराद आपका क्या हो जाएगा, फेले हाल। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन आपका पर्यास शब्द में उपसर्ग है। आपका पर्यास शब्द में उपसर्ग है यानी आप समझ लीजिए उपसर्ग को क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। साब का शुरू वाला होता है ना। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुरू में क्या है, पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, बल शब्द का विशेषण है। आपका बल शब्द का विशेषण क्या होगा, 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल शब्द का विशेषण बलिष्ठ। उसके बाद देखेंगे पद्मा शब्द में कौन सा समास है, आप लोग बताइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलो 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो भी बताया बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, विजय शब्द का विलोम है। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, विजय शब्द का विलोम पराजय। उसके बाद जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मेलन हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ही सहारा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है। 100 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव सवालात को, वीवीए ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर कर लिया है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपका, देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है हिंदी में, आप लोगों का नन हिंदी में, ठीक है। जो भी मुस्लिम स्टूडेंट का जो नन हिंदी है ना, किसले हिंदी, आपका 8वीं क्लास का हिंदी, तो सबसे पहली बात पूछता है। दूसरी बात कि आपको यहाँ से ना 2 गद्यांश पूछ देता है, तो फ्री में आप लोगों को 20 नंबर मिल जाते हैं। देखिए निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जो है उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का अंक होगा यहाँ पे, देखिए 5 × 2 2 करके अंक आपको मिल जा रहा है। इसमें एक गद्यांश यहाँ है आपको, और फिर एक गद्यांश इधर मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 गद्यांश में आपको फ्री में नंबर मिल जा रहा है। 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन रहता है आपको। यहाँ पे देखिए वृक्षारोपण, आपको इस पे मजमून लिखने बोल रहा है, लेख लिखने बोल रहा है, ठीक है। वृक्षारोपण या फिर त्योहार के महत्व है, उसके बाद गांधी जयंती, उसके बाद परोपकार, उसके बाद पिकनिक की, ये सब में आप लोगों को मजमून लिख लेना रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक है आपका, परीक्षा की सफलता पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखें। एक बधाई पत्र आप लोग लिख सकते हैं। या फिर यहाँ देखिए विद्यालय के पुस्तकालय के बारे में 2 छात्रों के संवाद को लिखें। आप लोग सबसे अच्छा तो 5 नंबर आपको फ्री में मिल जाता है। अगर पत्र लिखना नहीं आता है, संवाद कैसे करना रहता है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि आपका नाम हो गया मोहन, किसी का नाम हो गया आपका राम, ठीक है। अब 2 बच्चों के बीच हम लोग करेंगे संवाद यानी बातचीत। संवाद किसको कहते हैं, बातचीत। आप बोलेंगे मोहन को क्या, और बताओ मोहन क्या चल रहा है। तो अब ये बताएगा विद्यालय की पुस्तक के बारे में 2 छात्रों के संवाद करें, पुस्तक के बारे में आप लोगों को कहना है। तो आपको बताना है कि बस कुछ नहीं, टॉपिक को उठा देना है, यहाँ पे पुस्तक के बारे में टॉपिक उठा देना है। वो बोलेंगे वहां पे, मान लीजिए मोहन बोल रहा है, मोहन आप लोगों को शुरू में लिख देना है। और अगर आप बोलते हैं आपका जो नाम है वो आप शुरू में लिख लेना है। आप जो बात करते हैं, जैसे बात करते हैं आम बोलचाल में, किसी तरह भी आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक होना चाहिए आपका, किसके बारे में, पुस्तकालय के बारे में टॉपिक होना चाहिए। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जा रहा है। कितना ईजी है ना। 20 नंबर उससे आपका लेख से मिल, सॉरी 10 नंबर लेख से मिल रहा है। उसके बाद 20 नंबर आपका गद्यांश से मिल रहा है, 30 नंबर और 5 नंबर या 35 नंबर फ्री में मिल जा रहा है। आप बाकी का 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग बनाना रहता है, तो वो बुक से ही रहता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। वैसे तैयारी नहीं भी करेंगे, आप लोगों को ऐसा करना है कि कोई भी क्वेश्चन का जवाब ना छोड़ के नहीं आना है। अगर आप पूरा बना लेते हैं, अगर जैसे हो आप अगर पूरा बना लेते हैं, तो आपका पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं और आपको आंसर शीट